भारत में नागरिकता का प्रावधान हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित नियम तय किए गए हैं। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, तब इसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि कौन भारतीय नागरिक होगा और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है या समाप्त हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार जो व्यक्ति संविधान लागू होने की तिथि पर भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या जो कम से कम 5 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, वह भारत का नागरिक माना गया। ये व्यवस्था उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जब भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की थी। अनुच्छेद 6 उन लोगों से संबंधित था जो भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण पाकिस्तान से भारत आए थे। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने वाले लोग स्वतः भारतीय नागरिक माने गए, लेकिन इसके बाद आने वालों को भारत में नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक था। वहीं अनुच्छेद 7 ने उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान किया जो विभाजन के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। यदि वे बाद में भारत लौटे और सरकार की अनुमति के अनुसार पंजीकरण कराया, तो वे नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए अनुच्छेद 8 लागू किया गया। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और भारत से बाहर रहता है, तो वह भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है और अपने इरादे को भारतीय दूतावास में दर्ज नहीं कराता, तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाती है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि नागरिकता केवल उन लोगों को दी जाए जो वास्तव में भारत से जुड़े रहना चाहते हैं। अनुच्छेद 10 के अनुसार जो व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं, वे तब तक नागरिक बने रहेंगे जब तक कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के माध्यम से इसे समाप्त नहीं किया जाता। इसके साथ ही अनुच्छेद 11 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह नागरिकता प्राप्त करने, समाप्त करने और इससे जुड़े अन्य विषयों पर कानून बना सके। इसी अधिकार के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के विभिन्न तरीके निर्धारित किए गए। नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला तरीका जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का है। 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारतीय नागरिक माने गए। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति के लिए यह आवश्यक था कि उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए यह शर्त जोड़ी गई कि माता पिता में से एक भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका वंश परंपरा से नागरिकता प्राप्त करने का था। यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा है, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है, तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता का हकदार हो सकता है, बशर्ते कि उसका पंजीकरण भारतीय दूतावास में 1 वर्ष के भीतर कराया जाए। तीसरा तरीका पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का था। भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत में निवास कर रहे थे या भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले व्यक्ति जो 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहे हों, वे इस प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। चौथा तरीका प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता का था। यदि कोई विदेशी नागरिक जो भारत में 12 वर्षों तक निवास कर चुका है, जिसमें 11 वर्ष की सामान्य अवधि और आवेदन से पहले 12 महीने का सतत निवास शामिल है, वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे भारतीय संविधान का सम्मान करने और भारत की संस्कृति में समाहित होने की प्रतिज्ञा करनी होती है। पांचवा तरीका किसी नए भूभाग के भारत में विलय के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का था। जब कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र के निवासियों को
भारतीय नागरिकता दी जाती है। इसका उदाहरण गोवा का 1961 में भारत में विलय और 1775 में सिक्किम का भारत का हिस्सा बनना है। समय के साथ भारतीय नागरिकता को लेकर कई और प्रावधान जोड़े गए। 2002 में भारत सरकार ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के लोग जो भारत के नागरिक नहीं थे लेकिन जिनका जन्म भारत में हुआ था या जिनके पूर्वज भारतीय थे, उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं। PIO कार्ड धारकों को वीजा मुक्त यात्रा और भारत में संपत्ति खरीदने की अनुमति दी गई थी। हालांकि 2015 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया और इसे OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना में मिला दिया गया। OCI योजना भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को कई विशेषाधिकार प्रदान करती है। इस योजना के तहत व्यक्ति को भारत में असीमित समय तक रहने और यात्रा करने की अनुमति है। साथ ही उन्हें आर्थिक, वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। हालांकि OCI कार्ड धारकों को भारत की नागरिकता प्राप्त करने या सरकारी पदों पर नियुक्ति की अनुमति नहीं है। भारत की नागरिकता का प्रावधान न केवल देश की संप्रभुता की रक्षा करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय नागरिकता केवल उन्हीं को दी जाए जो भारत की संस्कृति और संविधान के प्रति सम्मान रखते हैं। वर्षों में इस कानून में संशोधन होते रहे हैं।